तो 5:25 के बाद अब बात उस जगह की करेंगे जहां पर बारिश ने कहर बरपाया है। उत्तर भारत और पश्चिमी राज्यों में अगस्त सितंबर की बारिश ने कहर बरपाया है। जम्मू कश्मीर के सांबा, डोडा और रियासी में अचानक आए फ्लैश फ्लड और भारी बारिश से कई लोगों की मौत और घरों में पानी घुसने की स्थिति पैदा हुई है। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन में 30 लोगों की जान गई। जम्मू की तवी और चिनाब नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं उधमपुर और कठुआ में पानी घरों में घुस गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। मनाली में भूस्खलन ने वाहन बहा दिए। पंजाब और छत्तीसगढ़ में नदियों और बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी से फसलें जलमग्न और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली में यमुना नदी भी खतरे के निशान के ऊपर है। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा है। मंदिर और आवासीय क्षेत्र पूरी तरीके से जलमग्न है। प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा है। तो अब हम सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे मुंबई की, जहां पर महाराष्ट्र के वसई इलाके में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर ढह गया। हादसे में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गली सक्रिय होने के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इमारत काफी पुरानी थी और स्थानीय प्रशासन ने पहले भी नोटिस जारी किया था। बारिश के चलते इमारत की दीवारें कमजोर हो गईं और अचानक गिर पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास की इमारतों को खाली कराया गया है। घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के डोडा और सांबा जिले की, जहां पर मूसलाधार बारिश के बीच हालात बिगड़ गए हैं। डोडा में अचानक फ्लैश फ्लड आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई जगह सड़कें टूट गई हैं। प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव अभियान शुरू किया है और प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सेना और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। सांबा जिले में भी लगातार बारिश के कारण खेत और घर जलमग्न हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने स्कूल बंद करने का आदेश दिया है और लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने की अपील की है। अचानक आई इस आपदा ने ग्रामीणों को हिला दिया है। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग की, जहां पर सोमवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा श्रद्धालुओं पर आ गिरा। इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल यात्रा को पूरी तरह रोक दिया गया है और रास्ते को बंद कर दिया गया है। कटरा से ऊपर चढ़ रहे हजारों श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मलबा हटाने पर जुटी हुई है। घायलों को नजदीकी नारायण अस्पताल और जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे अखनूर की, जहां पर लगातार बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चिनाब नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और घाट किनारे बने प्राचीन मंदिर जलमग्न हो गए। स्थानीय लोग और पुजारी मंदिरों से भगवान की मूर्तियां और जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटे हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।